हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। एक पाकिस्तानी है, दुबई में ड्राइवर है, उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वेल, लुक एट इंडिया। मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हिंदुस्तान, इंडिया किस तरह से तब्दील हो रहा है। 1 लाख हमारे बंदे पहुंचेंगे इजराइल और दूसरा 1 लाख पहुंचेंगे ताइवान। मुझे ये बताएं, अभी इसराइल की तरफ से ये मैसेज आया है, बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई उन्होंने ये बोला कि दिवाली के इस मौके में हमें भी हमारे लिए भी दिया जलाइएगा, हमें भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, वो बता रहा था तोशा खाना से मैंने जितने भी गिफ्ट लिए, मैंने सारे के सारे जो है ना वो उसको बेच के गरीबों की मदद की। मैं अपनी जेब में 1 रुपया नहीं लेके गया। बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ किया। आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी ना हो, ये सोच के भी आदमी कांप जाता है। एटलीस्ट जिन लोगों को मैं जानता हूँ। भारत ताइवान 1 लाख लोग भेजेगा काम करने के लिए। इंडिया में आप चले जाइए, उनकी दिवाली में मोस्टली मुसलमान ज्यादा होते हैं और हमारी ईद में उनके हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। वो खीर खाते हैं आके उनके घरों से, सेवैयां खाते हैं वो आके। तो ये एक प्यार मोहब्बत भाईचारे का सिलसिला होता है। ये दिवाली हो या ईद हो, ये लोगों को जोड़ने के लिए है। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अभी दुबई से एक पाकिस्तानी ड्राइवर का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पाकिस्तानी ड्राइवर भारतीय सरकार और मोदी जी की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि जो लोग भारत में रहते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब है कि उन्हें मोदी जैसा लीडर मिला है, जहां इस वक्त भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और भारतीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी है। और इसके साथ साथ जो भी भारत के बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं उनके लिए भी रेस्पेक्ट है और उन्हें भी वीज़ा बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार यूएई और अरब देशों के साथ साथ अपने रिलेशंस भी अच्छे कर रहा है और नए नए डील्स भी साइन कर रहा है, जिससे भारतीयों को और अरबियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लीडर्स जहां भी जा रहे हैं उन्हें जलील होना पड़ रहा है और सऊदी अरब यूएई अपने देश से पाकिस्तानियों को बाहर भगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे ये बताएं, अभी इसराइल की तरफ से ये मैसेज आया है, बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई उन्होंने ये बोला कि दिवाली के इस मौके में हमें भी हमारे लिए भी दिया जलाइएगा, हमें भी याद रखिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मतलब यह कि इसराइल जैसा कंट्री भी इस टाइम इंडिया को इमोशनली ये कह रहा है कि देखिए, जो त्यौहार होता है ना, जैसे हमारी ईद है, उधर दिवाली है, इस तरह पूरी दुनिया के जो मजहब हैं उनके अपने अपने त्यौहार होते हैं और हमेशा हर किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए उनके त्यौहार की। और इसराइल की बात बताऊंगा, जिन्होंने इंडिया को ये मैसेज भेजा है कि आप हमारी तरफ से भी एक दिया जलाइएगा, ये बड़ा पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा मैसेज है। और एक और चीज बताता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ, दिवाली हिंदुओं की है, मुसलमान मुझसे नाराज भी होंगे, लेकिन मैं दिवाली के मौके पे इंशाल्लाह सुबह होगा, हम भी गरीबों की मदद करेंगे, हम भी गरीब आदमी की मदद करेंगे इस दिन के हवाले से। इसमें कोई गलत बात तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। कोई मैं समझता हूँ कोई मुसलमान भी क्यों नाराज होगा? मतलब गरीबों की मदद करने से कोई मुसलमान नाराज हो जाएगा या किसी को मिठाई बांटने से कोई मुसलमान नाराज हो जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। भाईजान, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप इनकी बात सुन तो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कल दिवाली है और मैं गरीबों में जो है वो राशन बांटूंगा या उनकी हेल्प करूंगा। ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसानियत हमारी अपनी त्योहार होती है, ईद मिलादुन नबी जिस तरह हम मनाते हैं, इसी तरह ईद उल फितर, ईद उल अज़हा हमारे अपने त्योहार है। इसी तरह कौमी त्योहार होते हैं, हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारी। ये तो राय आज़ादी, हर किसी को अपने आज़ादी का भरपूर हक हासिल है कि वो दिवाली मनाए। हम जो भी बनाए, हमारे यहाँ पे भी तो हिंदू कम्युनिटी कहती है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई यहाँ से वो, मुझे ये लगा कि भाई ये कहेंगे कि यार ये क्या दिवाली की बात करें, लेकिन सर आपको भी सलूट है। इसका मतलब भाई जैसे हम लोग अपनी ईद मनाते हैं ना,
ऐसे वो अपनी दिवाली मनाते हैं और बड़ी चीज़ें वो मनाते हैं। देखिए इंडिया में आप चले जाइए, उनकी दिवाली में मोस्टली मुसलमान ज़्यादा होते हैं और हमारी ईद में उनके हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। वो खीर खाते हैं आके उनके घरों से, सेवइयाँ खाते हैं वो आके। तो ये एक प्यार मोहब्बत भाईचारे का सिलसिला होता है। ये दिवाली हो या ईद हो, ये लोगों को जोड़ने के लिए है, इन नफरतें पैदा करने के लिए नहीं। हम लोगों ने नफरतें पैदा कर दी हुई हैं कि तू तेरी दिवाली है जी, मैंने दिवाली नहीं मनानी, तू हिंदू है। और सारा दिन हमने देखनी उनकी मूवीज है, इंडिया वालों के ड्रामे देखने हैं, उनके या आपके मोबाइल में हो, उनके मोबाइल मेरे सेल फोन पे हो या इनके सेल मोबाइल में गाने सारे इंडिया के होंगे, लेकिन उनका त्योहार नहीं हमने कोई देखा। फिल्में उनके देखते हैं और फिर कहते हैं कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए। जिसने मनानी है मनाए, जिसने नहीं मनानी ना मनाए। गलत तो ना कहना, हर किसी को अपनी आज़ादी का भरपूर हासिल है। हमें वो उल्टा है कि इनका साथ दे, उनके साथ दिवाली जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है उनका बिल्कुल, इनके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से खुद होली मनाते हैं। आपको पर्सनली एक बात बताऊं, यकीन कीजिए इधर हमारे यहाँ तो दिवाली का कोई त्यौहार होता नहीं है। मैं जो मूवीज में देखता हूँ, जो टीवी पे देखता हूँ, यकीन करें शुएब भाई, मेरा अपना बड़ा दिल करता है दिवाली मनाने के लिए। और बड़ा ही प्यारा सा त्यौहार है, बड़ा खूबसूरत सा त्यौहार है। तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी। वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपर मार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बरदुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलकर खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किन के साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया।
तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है, अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कुछ सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं।